वालेकुम। आज बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन के हवाले से। ये एक कंसंट्रेशन का यूनिट है जो कि बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरे घर में मिनरल वाटर की बॉटल आती है तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन लिखी होती है मिनरल की, तो वो होती है मिलीग्राम्स पर लीटर में। वो बेसिकली पीपीएम ही हम जो क्वांटिटी है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम इस कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। और चलिए चल के देखते हैं ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ना हम देखते हैं ना कि परसेंट का मतलब होता है कोई पार्ट 100 में से किसी पार्ट को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम परसेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह ये पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि कोई हिस्सा, जितना भी हिस्सा पर मिलियन हिस्सों के, तो इस वजह से इसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 ppm, अगर हम 1 ppm की बात करें तो वो इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ समथिंग। लाइक 1 मिलीग्राम का कोई सोल्यूट है पर 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर के बारे में बात इसलिए करें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये वाटर के में जितने भी डाइल्यूट कोई सोल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम पीपीएम को, या 1 मिलीग्राम ऑफ समथिंग पर किलोग्राम ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल में अगर ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम पीपीएम का कंसंट्रेशन ही यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो पीपीएम इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपके जो यूनिट्स हैं ना मास ऑफ सोल्यूट के और मास ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर के वो सेम है ना, देन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶। लेकिन अगर आप मिलीग्राम्स ले रहे हो और पर लीटर में किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हो तो आपको 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ कि आपने पीपीएम का कोई सोल्यूशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। चलें एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 1 ppm का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है वाटर में। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। अच्छा, वाटर के केस में एक बड़े मज़े की चीज़ है कि हम मिलीग्राम्स पर लीटर को पीपीएम कहते हैं। ये हर एक के केस में एक्चुअली नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ, आपको क्लैरिफाई कर दूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम लीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। इसका मतलब ये है कि पानी की अगर 1 लीटर हम वाटर लेंगे ना तो उसका जो मैस है वो 1 किलोग्राम होता है। तो इस वजह से हम लीटर के लें या किलोग्राम, वेट मेजर कर लो, आपका सेम बात है। और 1 किलोग्राम क्यों ले रहे हैं, हम तो पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली 1 किलोग्राम में 1 मिलियन मिलीग्राम्स होते हैं। तो अगर हम 1 मिलीग्राम लें सोल्यूट का और 1 kg में डिज़ोल्व करें, इसका मतलब है 1 मिलियन मिलीग्राम्स में डिज़ोल्व करें वाटर के, तो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन का सोल्यूशन बनता है। इस वजह से हम मिलीग्राम्स पर लीटर ले लेते हैं, या किलोग्राम लीजिए, हमने क्यों लिया है क्योंकि वो मिलियन मिलीग्राम्स के बराबर होता है, इस वजह से। तो अगर हमें सोल्यूशन बनाना है 1 ppm का सोडियम क्लोराइड का वाटर में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड 1 मिलीग्राम है और ये बहुत 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 कम होता है, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि हमने 1 लीटर वाटर ले लिया। ठीक हो गया। तो आपने उसका सोल्यूशन बना देना है। 1 लीटर वाटर ले लो, उसमें आप 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दो, क्योंकि 1 मिलीग्राम बहुत छोटा होता है और हमारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में हम सोल्यूशन को इतना कंसिडर नहीं करते कि हम ख़ास तौर पे, या तो अपने लीटर में सोल्यूशन बनाना है तो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लो, उसमें आप वाटर डाल के सोडियम क्लोराइड डाल के आप फिल अप कर दो 1 लीटर के मार्क तक, तो आपका 1 ppm का सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर आपने बहुत एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप 1 लीटर वाटर ले लो और उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दो 1 मिलीग्राम का, तो आपका 1 ppm का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ मैंने आपके नीचे एक चीज़ लिखी है, वह 1 मिलीग्राम सोल्यूट सोडियम क्लोराइड है। 1 किलोग्राम वाटर में मतलब होता है 10⁻⁶ मिलीग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर आपकी यूनिट सेम है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि अगर आप मिलीग्राम पर मिलीग्राम है, तो फिर आप फॉर्मूला में यूज़ करने वाले 10⁻⁶ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन के बारे में। सिमिलर इज द केस, पहले हमने किया था पार्ट, कोई भी पार्ट पर मिलियन टोटल पार्ट्स की अगर हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो पार्ट्स पर मिलियन कहा था। अब हम पार्ट्स पर बिलियन का मतलब सिमिलर ही है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका कोई भी पार्ट है वो पर बिलियन टोटल पार्ट्स अगर हो जाए तो हम उसको पार्ट्स पर बिलियन की कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्विवेलेंट टू 1 माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ वाटर है।
या 1 माइक्रोग्राम ऑफ समथिंग पर किलोग्राम ऑफ सॉइल। तो इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पे और इसमें है मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1 बिलियन में हमारे पास टोटल 9 जीरोज होते हैं। अब आप कहोगे कि मिलियन भी हमने किलोग्राम्स लिया था, यहाँ पे भी हम किलोग्राम से लीटर की बात कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है ना, फिर बिलियन कैसे हो गया, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ओके गाइस, ऐसे है कि हमारे पास 1 किलोग्राम में 10⁻⁹ माइक्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, मतलब 1 बिलियन माइक्रोग्राम्स। जब हमने पीपीएम की बात की थी ना, उसमें 10⁻⁶ मिलीग्राम्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 बिलियन माइक्रोग्राम्स, क्योंकि माइक्रो छोटा होता है, तो इस वजह से हम किलोग्राम से यूज़ कर रहे हैं। और पर सोल्यूट की जो हमने यूनिट्स ले ली हैं वो माइक्रोग्राम्स ले ली हैं फॉर द ईज। तो ये हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा वे है। तो चलिए चल के एक सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, 1 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 1 माइक्रोग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है। और हमने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। या अगर आपने बहुत बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे, उसमें आप वाटर डालोगे, फिर सोल्यूट डालोगे, और फिर वाटर को अप टू द रिंग मार्क, जो 1 लीटर का मार्क है, वहाँ तक फिलअप कर दोगे, तो आपका 1 ppb सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा वाटर में। तो इट वॉज द वे टू मेक सोल्यूशंस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट कंसनट्रेशंस।